तानसेन को कला का घमंड हो गया था। एक बार तानसेन की भेंट वल्लभ संप्रदाय के विट्ठलनाथ जी से हुई। तानसेन उन्हें अपनी प्रशंसा और मुगल दरबार में अपनी पकड़ का एहसास कराने लगे। विट्ठलनाथ जी ने तानसेन को गीत सुनाने को कहा। तानसेन ने वह गीत सुनाया जो अकबर को बहुत पसंद था। खुश होकर विट्ठलनाथ ने तानसेन को 1000 रुपये और 2 कौड़ियां इनाम के तौर पर दी। विट्ठलनाथ ने कहा, दरबार के मुख्य गायक के पद को ध्यान में रखकर 1000 रुपये का इनाम। ये 2 कौड़ियां मेरी ओर से आपकी गायन कला की सच्ची कीमत है। 2 कौड़ी का गायक बताए जाने से तानसेन आग बबूला हो गए। विट्ठलनाथ जी ने धैर्य रखने को कहा और गोविंद स्वामी को गाने का इशारा किया। गोविंद स्वामी ने भजन छेड़ा, भक्ति में विभोर हो गए। पीछे पीछे तानसेन समेत सभी झूमने लगे। गीत समाप्त हुआ तो तानसेन की तंद्रा टूटी। विट्ठल स्वामी से व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हुए कहा, आपने मेरी सच्ची कीमत लगाई थी, मैं तो 2 कौड़ी का ही हूँ। विट्ठल स्वामी बोले, ऐसा नहीं है तानसेन, तुम उच्च कोटि के गायक हो, लेकिन तुमने अपना संगीत अकबर को खुश करने के लिए समर्पित कर दिया है। तुम्हारा दायरा बहुत छोटा हो चुका है। गोविंद स्वामी तुमसे पीछे हैं, लेकिन यह उस प्रभु को प्रसन्न करने के लिए गाते हैं जो संसार चलाते हैं। इनके संगीत का दायरा व्यापक है। तानसेन को बात समझ में आ गई। हम पर विशेष कृपा करने के पीछे ईश्वर का उद्देश्य होता है हमें परखना। वह देखना चाहते हैं कि क्या हम उसके योग्य हैं। आसमान छूते ताड़ के पेड़ जिसकी छाया किसी को नहीं मिलती होने से अच्छा है दूर तक फैली घास बन जाना जो धरती के ताप से पैरों को तो बचाती है। भक्ति वही घास है जबकि विलासिता ताड़ का पेड़। एक सन्यासी नगर के छोर पर जहां जंगल शुरू होता था वहां कुटी बनाकर रहते थे। सन्यासी का स्वभाव होता ही है संतोषी, वह भी संतोषी स्वभाव के थे। किसी से मांगने नहीं जाते थे। नगर के लोग उनके स्वभाव से परिचित थे। कुछ दानी लोग उनको समय समय पर कुछ दान कर देते। सन्यासी का जीवन उतने में ही संतुष्टि से कट जाता। संपत्ति के नाम पर उन्होंने कभी एक जोड़ी धोती, गमछा और एक झोली के अतिरिक्त कुछ रखा नहीं। किसी भक्त ने अपने हाथों से एक झोला बनाकर प्रेम पूर्वक सन्यासी को भेंट किया तो वह मना नहीं कर पाया। अब उनके पास एक जोड़ी झोला हो गया। कुटिया के पास चूहे बहुत रहते थे। झोला खूंटी पर टंगा होता था। चूहों ने उसे कुतर दिया। स्वामी जी ने जीवन में पहली बार कुछ संपत्ति रखी थी, उसे भी चूहे खा गए। उन्हें लगा कि इन चूहों के मन में भय पैदा होना चाहिए। कहीं से एक बिल्ली का बच्चा लाए और पाल लिया। अब उन्हें अपने साथ साथ बिल्ली के बच्चे का भी पालन करना था। यदि कुछ अन्न नहीं रहता तो वह किसी से मांगने के स्थान पर जल पीकर गुजारा कर लिया करते थे, लेकिन अब तो उनके पीछे एक और जान थी। विवश होकर उन्हें भिक्षा भी मांगनी पड़ने लगी। एक बार दान भिक्षा मांगनी पड़ी तो फिर लोगों ने स्वभावतः कुछ न कुछ दे जाने की आदत छोड़ दी, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि परेशानी में होंगे तो बता देंगे, जबकि पहले लोग उन्हें स्वतः दान कर जाते थे। बिल्ली के बच्चे के लिए तो उन्हें लोगों से दूध भी मांगना पड़ता। इस बात का उन्हें कष्ट होता था कि दूध मांगना पड़ता है। उन्हें लगा कि यदि उनके पास एक गाय हो तो इस समस्या से छुटकारा हो जाए। उन्होंने एक भक्त से गाय भी मांग ली। गाय के लिए वह रोज जंगल से अच्छा चारा काट कर लाते। किसी ने सलाह दी कि क्यों न आप वन की भूमि थोड़ी साफ करा लें और उसमें चारे उगा लें, वन जाने से मुक्ति मिले। सलाह जम गई। पहले उन्होंने थोड़ी भूमि पर चारा उगाना शुरू किया। गाय ने बच्चा दिया और धीरे धीरे गायों की संख्या बढ़ती गई। अब उनके पास बड़ी सी गौशाला हो गई। गौशाला के लिए सेवक रख लिए। सेवकों के आहार के लिए अन्न का इंतजाम करने के लिए आसपास की भूमि पर खेती शुरू करा दी। सेवक बढ़ गए। सेवकों के कुटुंबजन भी आते थे, इसलिए उनकी कुटिया भी पहले से कई गुना बड़ी हो गई। वस्त्र भी कई लेने पड़ गए। खेती भी लगातार बढ़ती गई। अनाज जरूरत से ज्यादा पैदा हुआ।
उसे रखने के लिए उन्होंने कुटिया से सटे एक अनाज घर बनाया। अनाज जमा होने लगा तो फिर चूहे आ गए। एक दिन वह अनाज घर के पास लेटे थे, तभी एक चूहा अनाज की बोरी से सीधा उनके शरीर पर कूद गया। पीछे पीछे चलते उन्हें कई चूहे भी नजर आ गए। मेरी कुटिया में फिर से चूहे आ गए। वह सोचने लगे, चूहे से बचने के लिए ही तो ये सब शुरू हुआ था। इतना सब करता चला गया और वापस जीवन में वही समस्या पैदा हो गई। इससे सुखी तो मैं पहले ही था। वह पछताने लगे कि एक अतिरिक्त झोले ने ये सब झमेला कर दिया। सोचकर देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत संग्रह करने की प्रवृत्ति ही आपकी सारी उलझनों का कारण बन रही है। हम एक लक्ष्य बनाते हैं, उस लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही उससे बड़ा लक्ष्य अपने आप खड़ा करते जाते हैं, जैसा सन्यासी के साथ हुआ। जिस सन्यासी ने स्वयं के लिए कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, उसे बिल्ली के बच्चे के कारण दूध मांगना पड़ा और फिर तो सिलसिला ही चल पड़ा। वह झोला उनकी आवश्यकता से अधिक था और उसने उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। द्वापर में लाखों दैत्यों ने राजाओं का रूप धारण करके पृथ्वी पर बड़ा पाप किया। आहत होकर पृथ्वी ने कृषिकाय गौ का रूप धरा और ब्रह्मा जी के पास पहुंची और रो रो कर अपना दुख सुनाने लगी। पृथ्वी के दुखों को सुनकर ब्रह्मा जी का हृदय दुख से भर गया। वह पृथ्वी को लेकर क्षीर सागर गए और पुरुष सूक्त से श्रीहरि की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने उसी समय एक आकाशवाणी सुनी। उसके बाद ब्रह्मा जी देवलोक पहुंचे और सभी देवताओं से कहा, मैंने भगवान की वाणी सुनी है। वह पृथ्वी के कष्टों का उद्धार करने को स्वयं अवतार लेने वाले हैं। तुम सब अपने अंश रूपों में पृथ्वी पर जन्म लेकर श्रीहरि की लीला में भागी बनो। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को विभिन्न स्वरूपों के बारे में आदेश देकर पृथ्वी को सांत्वना दी। पृथ्वी को भरोसा हो गया कि अब उसके कष्ट समाप्त होने वाले हैं। भोजवंश में राजा उग्रसेन हुए। देवक उनके भाई थे। देवक ने अपनी सभी पुत्रियों का विवाह मथुरा के राजा शूरसेन के पुत्र वसुदेव से कर दिया। देवकी देवक की सबसे छोटी पुत्री थी। वसुदेव देवकी को विवाह के बाद विदा करा के जाने लगे तो उनका चचेरे भाई कंस, जो अपनी बहन देवकी से विशेष स्नेह रखता था, उसने रथ हाँकने का निर्णय किया। रथ में देवकी और वसुदेव को बिठाकर कंस स्वयं रथ हाँकता मथुरा से लेकर चला। तभी आकाशवाणी हुई, कंस, तू जिस बहन से इतना स्नेह करता है, इसकी 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। कंस ने आकाशवाणी को सुनते ही देवकी का वध करने के लिए तलवार निकाल ली और देवकी का वध करने ही वाला था। वसुदेव ने समझाया, तुम्हें भय देवकी की 8वीं संतान से है, देवकी से नहीं। इसका वध मत करो। वसुदेव ने उसे तरह तरह से समझाया। उसकी खूब प्रशंसा की तो कंस थोड़ा नर्म हुआ। वसुदेव ने कहा, मैं स्वयं देवकी के गर्भ से पैदा हुई संतानों को तुम्हारे पास रखाऊंगा। तुम एक नवविवाहित की हत्या का पाप न करो। वसुदेव सत्यवादी और वचन के पक्के थे, यह बात सभी जानते थे। उनके वचन से कंस को भरोसा हो गया। उसने देवकी को छोड़ दिया। कुछ समय बाद देवकी के गर्भ से पहली संतान ने जन्म लिया। वसुदेव अपना वचन पूरा करने के लिए संतान को लेकर कंस के पास आए और उसे सौंप दिया। कंस उनकी सत्यवादिता से खुश हो गया। उसने बालक लौटाते हुए कहा, देवकी के गर्भ से जन्मी 8वीं संतान से भय है, इसलिए आप इसे ले जाएं। वसुदेव उस बालक को लेकर वापस लौट आए। नारद जी कंस के पास आए और कहा, तुमने देवकी की संतान लौटाकर अच्छा नहीं किया। न जाने कौन सी संतान 8वीं कही जाए। नारद ने भूमि पर 8 रेखाएं खींचकर समझाया कि फेर तो वहां से है जहां से गिनती आरंभ किया जाए। इनमें से कोई भी रेखा 8वीं हो सकती है। नारद जी ने ये भी बता दिया कि सभी देव देवी भी गोप गोपियों के रूप में ब्रज में जन्म ले रहे हैं। कंस का माथा ठनका। उसे ज्ञात था कि पूर्वजन्म में वह कालनेमी असुर था। श्रीहरि ने उसका वध किया था। उसने तत्काल वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। अपनी निगरानी में देवकी की 8 संतानों का जन्म और हत्या करना चाहता था।
कंस ने उग्रसेन को भी कारागार में डाल दिया और शासन करने लगा। एक एक करके वह देवकी की संतानों का वध करता गया। देवकी के सातवें गर्भ के रूप में स्वयं शेष जी आए। पहले वह श्री राम के अनुज लक्ष्मण रूप में आए थे, इस बार अग्रज हुए। शेष जी के गर्भ आगमन के साथ ही देवकी का हर्ष बढ़ गया। कंस का यदुवंशियों पर अत्याचार बढ़ गया था। श्रीहरि ने योगमाया को आदेश दिया, तुम माता देवकी के गर्भ से शेष जी को निकालकर नंद बाबा के गोकुल में छुपकर रह रही वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ में डाल दो। अब मैं अपने समस्त ज्ञान और बल आदि अंशों के साथ देवकी के गर्भ में आऊंगा। तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ में आओ। इस कार्य में सहयोग करने के कारण तुम संसार अंबिका, भद्रकाली, चामुंडा, नारायणी, वैष्णवी, शारदा आदि नामों से पूजी जाओगी। योगमाया ने देवकी के गर्भ से शेष जी को खींचकर निकाल लिया, इस कारण उनका नाम संकर्षण भी पड़ा। उसे रोहिणी के गर्भ में स्थापित कराया। कंस ने समझा कि देवकी का गर्भ नष्ट हो गया। अब भगवान ने देवकी के गर्भ में प्रवेश लिया। देवकी के गर्भ से एक अद्भुत तेजपुंज बाहर आने लगा। द्वारपालों ने कंस को बताया तो वह बहुत भयभीत हो गया। वह उसे खत्म करने के उपाय सोचने लगा। ब्रह्मा, महादेव आदि सभी देवगण कारागार में आए और उन्होंने भगवान की स्तुति आराधना की। कंस इतना व्याकुल था कि उसे सोते जागते काल रूप में भगवान दिख जाते। समस्त देवों ने हरि अवतार के लिए विशेष तैयारियां आरंभ की। कल सुनेंगे श्री कृष्ण के प्राकट्य का वर्णन प्रसंग। ग्रीष्म ऋतु थी। ग्वाल बाल गाय चराते थक गए तो मन हुआ कि कुछ मनोरंजन किया जाए। श्री कृष्ण ने अपने अग्रज बलराम और अन्य बाल सखाओं के सामने खेलने का प्रस्ताव रखा। सभी सहर्ष तैयार हुए तो खेल की तैयारी होने लगी। कंस का भेजा हुआ प्रलंबासुर, जो लगातार श्री कृष्ण और बलराम जी पर नजर रखे हुए था, वह भी वहां पहुंचा। प्रलंबासुर ने ग्वाल बाल का रूप धरा और उसी टोली में शामिल हो गया। श्री कृष्ण ने उसे ताड़ लिया। प्रलंबासुर अत्यंत बलशाली मायावी असुर था। उसका शरीर विशाल था, किंतु एक छोटे से बाल सखा के रूप में वहां आया हुआ था। वह श्री कृष्ण और बलराम का वध करना चाहता था। श्री कृष्ण ने सोचा किसी युक्ति से इसका वध करना चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि आज मित्रमंडली दो टोली में बंटेगी और हम नया खेल खेलेंगे। नियम बना कि जो टोली हारेगी वह विजेता टोली के एक सदस्य को पीठ पर बिठाकर उसके पसंद के स्थान तक लेकर जाएगी। एक दल के नेता बने श्री कृष्ण और दूसरे दल के नेता बने बलराम जी। टोली बंटी तो प्रलंबासुर श्री कृष्ण की मंडली में आ गया। श्री कृष्ण ने उस पर निगाहें बना रखी थी, कहीं वह किसी ग्वाल बाल का अहित न करे, किंतु उन्होंने ये प्रकट भी न होने दिया। उसके साथ मित्रवत ढंग से रहे। एक बार बलराम जी की टोली जीत गई और श्री कृष्ण की टोली बार गई। हारी हुई टोली के लोग घोड़ा बने और विजेता टीम ने सवारी की। श्री कृष्ण ने अपनी पीठ पर सुदामा को बिठाया, मद्रसेन ने वृषम और बलराम ने प्रलंबासुर को। वास्तव में प्रलंबासुर श्री कृष्ण की शक्ति को देख समझ गया था। उसे आभास हो गया था कि श्री कृष्ण का वह अहित नहीं कर पाएगा, इसलिए क्यों न बलराम का ही वध करके श्री कृष्ण को पहले पीड़ित किया जाए। बाद में कृष्णवध की योजना बनेगी। उसने बलराम को अपनी सवारी का आमंत्रण दिया। श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई को संकेत से समझा दिया। प्रलंबासुर घोड़ा बना और बलराम उसकी पीठ पर बैठ गए। उसके दिमाग में बलराम के अपहरण की योजना चल रही थी। प्रलंबासुर ने बलराम को अपनी पीठ पर सवार किया, भांडी वन से होते हुए गुजरने लगा। प्रलंबासुर अत्यंत बलवान था, किंतु वह नहीं जानता था कि संपूर्ण लोगों को अपने फनों पर धारण करने वाले शेषनाग के अवतार उसकी पीठ पर है। बलराम के शरीर के भार के कारण प्रलंबासुर का शरीर तुरंत ही बुरी तरह से थकाकर चूर हो गया। उसे चला नहीं जा रहा था और बलराम उसे घोड़े की तरह हाँक रहे थे। वह अपने वास्तविक असुर रूप में आ गया और बलराम को लेकर हवा में उड़ा। बलराम से कपकाए। उन्होंने असुर के सिर पर जोरदार मुक्का मारा तो उसका मस्तक चूर हो गया।
वह जमीन पर गिरा और उसके प्राण निकल गए। ग्वाल वालों ने जब देखा कि बलराम जी ने ऐसे भयंकर राक्षस का संहार कर दिया है तो वह खुशी से नाचने लगे। उन्हें फूलमालाएं पहनाई और नाचते गाते घर की ओर चले। बोगदेव की बुद्धि मोटी थी। वह गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करते पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। बोगदेव ने हार मान ली कि वह शायद ही अध्ययन कर पाएंगे, सो इस झंझट से दूर हो जाना ही ठीक है। वह घर से निकल पड़े। प्रभु ने तो उनके लिए कुछ और ही निर्धारित किया था। घूमते घूमते बोगदेव एक सरोवर के तट पर पहुंचे। सरोवर पर पत्थर के घाट बने थे। बोगदेव बैठे ही थे कि इतने में एक स्त्री घड़ा लेकर आई और उसे घाट पर रख नहाने लगी। थोड़ी देर में वह नहा धोकर और घड़े में पानी लेकर चली गई। बोगदेव ने देखा कि जहां उस स्त्री ने घड़ा रखा था वहां पत्थर पर एक गड्ढा सा बन गया है। ये गड्ढा पुराना प्रतीत होता है। बोगदेव ने मन ही मन सोचा कि जब पत्थर जैसी कठोर वस्तु मिट्टी के घड़े की रगड़ से घिस जाती है तब लगातार परिश्रम करने में मेरी मोटी बुद्धि भी क्या घिस कर तेज न हो पाएगी। बोगदेव को लगा उनकी समस्या का समाधान मिल गया। सीधे गुरुजी के पास पहुंचे और तन मन से पाए में लग गए। बोगदेव ने कई ग्रंथ लिखे और उनकी पंडिताई का डंका बजने लगा। अब बोगदेव वेद वेदांत में पारंगत कृष्ण भक्त के रूप में प्रसिद्ध होने लगे। वह वृंदावन तीर्थ पहुंचे और वृंदावन के कण कण में श्री कृष्ण को देखने लगे। इस भाव से प्रभु प्रसन्न हो गए। श्री कृष्ण ने उनके हृदय में भागवत कथा का उदय कराया। ये वही कथा थी जो श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, लेकिन बोगदेव को इसका विस्तृत ज्ञान नहीं था। बोगदेव उस कथा को हरि लीलामृत नाम से फिर से सुनाने लगे। भक्त की भक्ति से मुग्ध भगवान श्री कृष्ण इस बार साक्षात प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। बोगदेव ने कहा, प्रभु भागवत ज्ञान तो आपने मुझे प्रदान किया, यदि वर देना चाहते हैं तो उस भागवत का महात्म्य मुझसे कहें। श्री भगवान बोले, बोगदेव, संसार में ये रहस्य सुखदेव के अतिरिक्त किसी और को ज्ञात नहीं। सुखदेव ने भी वह कथा दैवयोग से महादेव जी के मुख से सुन ली थी, किंतु मैं तुम पर प्रसन्न हूं, इसलिए इससे सुनाऊंगा। श्रीहरि सुनाने लगे। दम और पाखंड से भरे बौद्धों का प्रभुत्व प्रगति पर था। ऐसी परिस्थिति में भगवान शंकर माता पार्वती के साथ काशी में उत्तम भूमि देखकर वहां स्थित हो गए। उसी समय भगवान शंकर ने किसी को आनंद पूर्वक प्रणाम करते हुए कहा, हे सच्चिदानंद, हे जगत को आनंद देने वाले, आपकी जय हो। ये सुनकर माता पार्वती को अचरज हुआ। कौतूहल दूर करने के लिए उन्होंने भगवान शंकर से पूछा, आपके समान दूसरा अन्य देवता कौन है जिसे आपने इस प्रकार सम्मानपूर्वक प्रणाम किया? भगवान शिव बोले, महादेवी, ये काशी का परम पवित्र क्षेत्र है। ये स्थान स्वयं ही सनातन ब्रह्म स्वरूप है, इसलिए ये भूमि प्रणाम के योग्य है। इसलिए मैंने ऐसा कहा, मैं यहाँ सप्ताह यज्ञ, भागवत सप्ताह यज्ञ करूँगा। भगवान शंकर ने उस यज्ञ स्थल की रक्षा के लिए चंडीश, गणेश, नंदी इत्यादि को तैनात किया और स्वयं ध्यान में स्थित होकर माता पार्वती से 7 दिन तक भागवती कथा कहते रहे। माता को नींद आ गई। 8वें दिन पार्वती को सोते देखकर भगवान शंकर ने पूछा कि कितनी कथा सुनी? पार्वती जी ने उत्तर दिया, मैंने अमृत मंथन तक का विष्णु चरित्र सुना है। वहीं वृक्ष के कोट में एक तोता ये सब सुन रहा था। भागवत कथा के प्रभाव से वह शुक महर्षियों द्वारा पूजनीय सुखदेव हुए। वह इस अमृत कथा के सुनने के कारण अमर हो गए। बोगदेव, तुमने भी इस दुर्लभ भागवत महात्म्य को प्राप्त किया है। अब ये कथा नर्मदा के तट पर राजा विक्रम के पिता गंधर्वसेन को सुनाओ। हरि कथा महात्म्य का दान सभी दानों में उत्तम है, भूखे को अन्नदान से भी श्रेष्ठ, परंतु इसका दान किसी विष्णु भक्त बुद्धिमान को ही करना। भागवत के प्रभाव से बोगदेव ज्ञानी और अज्ञानी का भेद करने में समर्थ हो गए। श्रीहरि के आशीर्वाद से बोगदेव ने हरि महात्म्य का दान किया और प्रख्यात ज्ञानी हुए।
हरिकथा वाचने में योगदान के कारण उनकी गिनती शुकदेव सरी की होती है। एक राजा बड़ा लालची था। उसकी रियासत बड़ी थी, लेकिन खजाने को भरने का लोभ इतना अधिक था कि वह जनता पर तरह तरह के नए कर लगाया करता। प्रजा परेशान थी। एक संत ने उस नगर में डेरा डाला। लोग उनके प्रवचन सुनने आने लगे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक हो गई। राजा को भी सूचना मिला। वह भी आया और संत से प्रभावित हुआ। राजा ने संत को दरबार में आकर दरबारियों को उपदेश देने का निमंत्रण दिया। संत ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने राजा के लोभ के बारे में सुन रखा था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले राजा को ही राह पर लाने की सोची। संत दरबार में गए। रास्ते में से उन्होंने कुछ कनक बीने और अपने अंगवस्त्र में लपेट कर रख लिए। वह दरबार में बैठे थे। उस दौरान कनक कपड़े में से निकलकर दरबार में बिखर गिर गए। राजा ने पूछा, महात्मा जी, आपने ये कनक क्यों साथ रखे थे? संत जी बोले, ये मेरी संपत्ति है, मैं इसे जमा कर रहा हूँ। मरने के बाद भगवान को भेंट करूंगा, इसलिए इसे सदा साथ रखता हूँ। राजा हंसा, महात्मा जी, मैं तो आपको बड़ा ज्ञानी समझता था। आप जैसा ज्ञानी यह कहे कि वह मरने के बाद कुछ लेकर ऊपर जा सकता है तो बड़ी हंसी आती है। ऐसा कभी होता है क्या? संत बोले, यदि सचमुच ऐसा नहीं होता तो तुम प्रजा का खून चूसकर इतना धन क्यों इकट्ठा कर रहे हो? क्या ईश्वर की तुम पर विशेष कृपा है जो इसे साथ ले जाने का प्रबंध करेंगे? राजा लज्जित हो गया। बात सोचने की है। तृष्णा का कोई अंत नहीं। इच्छाएं तो कहीं जाकर रुकेंगी ही नहीं। लोलुपता तो असीम है। बेहतर है धन संग्रह के बदले पुण्य संग्रह किया जाए। एक यही सच्चा धन है जो हमारे साथ जाएगा। पिछली कथा से आगे कार्तवीर्य के ये सिर्फ 5 पुत्र शूर, वृषास्य, वृष, शूरसेन और जयध्वज बचे। वे जान बचाकर जंगल में भागे। जब परशुराम युद्ध भूमि से चले गए तो वे सब बाहर निकले। उनके मन में ऐसा भय था कि वे अपने महल नहीं गए। अपने पिता द्वारा संरक्षित एक ब्राह्मण की कुटी में गए और वहीं कुछ दिन छिप कर रहे। सहस्त्र भुजाओं वाले उनके पराक्रमी पिता को एक तपस्वी ने कैसे मार दिया, ये बात कौन रही थी? उस ब्राह्मण ने शंका का निवारण किया। एक बार अग्निदेव ने तुम्हारे पिता से भोजन कराने का आग्रह किया। सहस्त्रबाहु भगवान दत्तात्रेय द्वारा प्राप्त शक्तियों से रावण जैसे पराक्रमी को जीतने के बाद बहुत घमंडी हो गए थे। उन्होंने अग्निदेव से कहा, आप जहां से चाहे भोजन प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी पर सभी और मेरा ही तो राज है। तब अग्निदेव ने वनों को जलाकर भोजन शुरू कर दिया। एक वन में ऋषि आप तपस्या कर रहे थे। वे आश्रम सहित जल मरे। यही नहीं, अग्नि में गुरु वशिष्ठ का आश्रम भी खाक हो गया। क्रोधित होकर ऋषि ने अग्निदेव से कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि राजा सहस्त्रबाहु ने उन्हें ये वन आहार के लिए दान कर दिए हैं। मैं तो अपने दान में से आहार ग्रहण कर रहा हूँ। वशिष्ठ को इस बात का क्रोध हुआ कि घमंड में भरे राजा ने दान से पहले विचार न किया कि उसके किस भाग में प्रजा निवास कर रही है। सहस्त्रबाहु अब प्रजापालक नहीं रहा तो ऐसे राजा को कोई औचित्य नहीं। वशिष्ठ ने शाप दिया, श्रीहरि परशुराम रूप में अवतार लेंगे और सहस्त्रबाहु समेत सभी अहंकारी राजाओं का सर्वनाश करेंगे। भार्गव कुल में जमदग्नि के 5वें पुत्र परशुराम श्रीहरि के अंश हैं। इनसे प्रतिशोध का विचार भी न करना। परशुराम पिता के आश्रम लौटे। उन्होंने अपने शिवलोक गमन, पुष्कर प्रवास, कार्तवीर्य वध एवं गणेश जी से संघर्ष की कथा कही तो जमदग्नि ने फिर समझाया कि तुमने बड़ा पाप किया है। तपस्वियों को क्षमा ही शोभती है, हिंसा नहीं। राजा का वध किसी ब्रह्महत्या से भी बढ़कर दोष है। जाओ, भगवान का स्मरण करते हुए तीर्थों का सेवन करके अपने पापों को धो डालो। पिता की आज्ञा मान परशुराम तीर्थयात्रा और तप के लिए निकल गए। वे तीर्थों का स्नान दर्शन करते हुए महेंद्र नामक पर्वत पर पहुंचे। कंद मूल आदि खाकर आत्मशुद्धि हेतु भीषण तप करते रहे। ये तप 12 बरस तक चला।
परशुराम के तप के लिए जाने का समाचार पाकर सहस्त्रबाहु के पुत्र निर्भय होकर लौटे। उन्होंने शीघ्र ही अपना राजपाट जमा लिया। एक दिन शूरसेन का मन शिकार खेलने को हुआ। अगले दिन ही वह भाइयों के साथ वन में शिकार खेलने पहुंच गया। उसके साथ बड़ी सेना भी थी। शिकार के बाद और प्यास लगने पर वे नर्मदा की ओर गए। नर्मदा में जल विहार के बाद लौटते उन्हें एक सुंदर आश्रम दिखा। वह आश्रम जमदग्नि का था। पुरानी बातें ताज़ा होने लगी। पहले तो वे भयभीत हुए, फिर उन्हें पिता की मृत्यु और परशुराम की क्रूरता का ध्यान आया तो बदले की आग जग गई। सबने विचार किया कि इस समय परशुराम न होंगे। यही सही अवसर है अपने पिता की मौत के प्रतिशोध का। पांचों भाइयों ने ये तय किया कि अपने पिता की मौत का बदला परशुराम के पिता की हत्या से लेंगे। हाथों में तलवार लेकर आश्रम में घुसे और थोड़ी ही देर में निरपराध लोगों के रक्त की नदी बहा दी। वे जमदग्नि ऋषि के समीप पहुंच गए। एक ने ध्यान में लीन जमदग्नि का सिर काट डाला और अपने साथ लेकर चला गया। रक्तपात शांत हुआ तो आसपास के आश्रमों से ऋषि मुनि आए। जमदग्नि के बेटों को बुलाया गया। बिना शीश का जमदग्नि का धड़ पड़ा हुआ था। परशुराम को इसकी सूचना कैसे हुई, उसके बाद क्या हुआ, ये कथा अगले भाग में।